हेलो बच्चों आज हम अपना स्टार्ट चैप्टर कर रहे हैं सॉल्यूशन। इस चैप्टर में आपको जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो मैंने कुछ सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो बच्चे जो हम आज आगे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो अगला टॉपिक है बच्चों वेपर प्रेशर। कौन सा है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में बच्चे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ हल्का सा डिस्कस कर दिया था। अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सारों से पहली बात है कि हम वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि ये मान लो कोई एक लिक्विड, जब हम इसको हीट कर रहे हैं, अब ये इसकी आउटर वाली सरफेस है, इसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर लग रहा है बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चे जो ये है, अब इसके जो वेपर है हम इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर वेपर बनेंगे। अब बच्चे जो इसके वेपर हैं जो यहाँ अपना प्रेशर लगा रहे हैं, जो इसके वेपर प्रेशर लगा रहे हैं वो क्या है? वेपर प्रेशर। वो क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर। तो हम अगर डेफिनेशन बोलेंगे, डेफिनेशन क्या होगी कि वेपर प्रेशर क्या है, तो हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर is the pressure exerted by the vapor of liquid is equilibrium with atmospheric pressure। बच्चे ये होते हैं आपकी डेफिनेशन वेपर प्रेशर। यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। जो इसका जो वेपर इसके प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। अब बच्चे जो हमें मेन इस चैप्टर में करना है, इसी वेपर प्रेशर पे ही पूरा का इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें थोड़ा सा कि यानी कि जो वेपर प्रेशर है, जितना हम इसको हीट करेंगे यानी जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर ये वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई, तो जितना ये ज्यादा होगा तो उतना जल्दी क्या करेगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी कि तो उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? यानी कि दोनों क्या आपस में, यानी कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट को लेकर चलते हैं और पूरा इस चैप्टर में जो आपको मेन डिस्कस किया गया वो क्या है? वेपर प्रेशर। तो हमें सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है, ये दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बच्चे ये आपका था वेपर प्रेशर। अब आगे से हम बात करते हैं कि हमें किस किस में वेपर प्रेशर को डिस्कस करना है। तो बच्चे मैंने जैसे अभी आपको बताया है, जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर था इसको मैंने रिलेट किसके साथ किया? बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चे मैं बॉइलिंग पॉइंट को सीधा टेम्परेचर बोल सकता हूँ एक टाइप से। यानी कि बच्चों अगर मैं टेम्परेचर के साथ इसको रिलेट करूं, ये भी बोल सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर। इन दोनों की आपस में क्या रिलेशनशिप होती है? तो बच्चे क्या है, जो ये रिलेशनशिप है, यहां से कुछ आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो वो क्या है बच्चों? नॉर्मल क्या है? जो वेपर प्रेशर है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यहां बोल दो पार्टिकल प्रेजेंट इन ए लिक्विड,
जो ये लिक्विड के हैं उनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकी क्या हो जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मूवमेंट क्या हो गई, बढ़ गई। मूवमेंट बढ़ गई तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, अब बच्चे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करें कि इसकी जो रिलेशनशिप है वो कैसे हम रिलेट करेंगे। तो बच्चे इसमें एक एंथैल्पी का भी यूज होता है। किसका यूज होता है, एंथैल्पी का भी यूज होता है। वो क्या यूज है, तो बच्चे एंथैल्पी की जैसे मैं बात करता हूँ, यानी कि आपको ये देखना है कोई भी सॉल्यूशन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कुछ सॉल्युबिलिटी का, तो मैंने इसमें थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट नहीं बताया था, हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि एंथैल्पी से रिलेट में है और ये टॉपिक आपके मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आता है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है टॉपिक। तो बच्चे एंथैल्पी से रिलेट है, अगर कोई सॉल्यूशन है वो क्या है, यानी कि जो सॉल्यूट था, अगर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी क्या करेगा, लिबरेट करेगा, तो एंथैल्पी क्या होगी। अगर ये चीज सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, यानी सॉल्यूट के अंदर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के अंदर अनडिजोल्व, जब ये अनडिजोल्व होगा तो मतलब उसे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसकी जो एंथैल्पी है डेल्टा एच है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो बच्चे यही रिलेट करती है इक्वेशन। तो वो इक्वेशन बनती कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो तो बच्चे जो इक्वेशन है वो इक्वेशन रहती है आपकी, यानी कि लॉग P2 बाई P1, और यहाँ पर आ जाता है हमारे, या तो आप P2 बाई P1 कर सकते हो या आप इसको P1 बाई P2 कर दो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको यही करना है तो आप ये भी कर लो, लॉग P2 बाई P1, यहाँ पर बचे 2303 डेल्टा H बाई R 1 माइनस T1 माइनस, ये इक्वेशन बनती है बच्चे। जो ये इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। जो ये बच्चे क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, यहाँ एक पी और आ जाएगा, ठीक है, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब जो ये इक्वेशन है इसमें क्या था, हमारे मेनली प्रेशर है। अगर कहीं आपके ये जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात करूं तो क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या हो जाती है, ये है C2 बाई C1 इज इक्वल टू 2.303 डेल्टा H बाई R 1 माइनस T1 माइनस, ये इक्वेशन। जो बच्चे ये क्या हो गया, आपका कंसंट्रेशन का हो गया, यानी कि जो हम पीछे सॉल्युबिलिटी जो चेक कर रहे थे, यानी जो हमने सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक किया था कि जैसे कि कौन सी रिएक्शन में H पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा और वो नहीं होगा। तो बच्चे इसमें भी हम कंसंट्रेशन से डेल्टा H को कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको डेल्टा H को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चे ये था आपका, इसको अकेले को बोलते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन। और जो बच्चे ये इसको हम जनरल, अगर जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ लाइक T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1, ये एक ही बात है क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये इधर हो जाएगा, इस टाइप से एलसीएम लेकर। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ से न्यूमेरिकल आता है और आपसे एच टी इक्वेशन नहीं मतलब इक्वेशन या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन देके पूछेगा,
बोर्ड एग्जाम में चांस नहीं है इसके आने का। ये रिलेट थी बच्चे आपके वेपर प्रेशर से। अब थोड़ा और आगे चलें, और आगे क्या होता है बच्चों, तो बच्चे जो हम बात कर रहे थे वेपर प्रेशर, अब देखो हमें सॉल्यूशन के केस में बात करना है। तो जो वेपर प्रेशर है, मान लो वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे। अब सपोज करो सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर है, हम इसको क्या बोल दो, ये क्या है। अब बच्चे इसके अंदर जो हमें सॉल्यूट ऐड करना है, एक तो हम सॉलिड वाला भी देख सकते हैं और एक दूसरा लिक्विड। यहाँ पर बच्चे एक ये केस, एक ही केस, दो केस बनते हैं। यही आपको केस स्टडी करना है, पहले सॉलिड इन वाटर और दूसरा लिक्विड इन वाटर। जो बच्चे आपके जो मेन सिलेबस में है वो आपके ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और जो बच्चे ये है सॉलिड वाला, ये है हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, तो मेन ये रहता है। अब बच्चे हम बात करें लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अगर यहाँ मैं बात करूँ ये टॉपिक, तो जो ये हम सॉल्यूट लेते हैं, जैसे हम बात करें लिक्विड इन लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चे बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। अब जैसे कि प्राइमरी का मतलब हो जाएगा एक सॉल्यूट यानी कि एक सॉल्वेंट और दो सॉल्यूट। तो बच्चे जो ये बाइनरी सॉल्यूट है, इसके अंदर जो बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें जो हमारा सॉल्यूट था, ये सॉल्यूट हम क्या लेते हैं इसके अंदर, लिक्विड तो है। अब मैं इसलिए चलता हूँ अपने उस पॉइंट पे जो मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। वो क्या था, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। ये क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये चीज आपकी खास है, यानी कि जो यहाँ पर सॉल्वेंट हमारा वाटर है, सॉल्वेंट है वाटर, उसके अंदर जो हमने ऐड किया वो क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी जो लिक्विड है ये क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल डिस्कस कर चुका था, यानी कि जो वोलेटाइल है वो क्या करते हैं, वेपर इजीली बना लेते हैं, और नॉन वोलेटाइल इजीली वेपर नहीं बनाते। या जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बच्चे। जैसे अगर हम बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट, क्यों बॉइलिंग पॉइंट कैसे कहते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट समझने के बाद ये चीज़ें होंगी। ये मैं एक लेक्चर में पहले बता चुका हूँ, बॉइलिंग पॉइंट दोबारा डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि उसी से सारा रिलेट है। तो बच्चे समझो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, जैसे देखो ये वो बीकर है, इसके अंदर वाटर, ये इसकी सरफेस हो गई, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसको हम हीट देंगे। अब बच्चे क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, यानी जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, एट दैट टेम्परेचर, at that temperature their vapor pressure of any liquid is equal to the atmospheric pressure। इज इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये क्या हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। उसे हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे ये आपकी थी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। इसी में मैं आपको एक छोटे से एक हाईलाइट बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या चीजें जो है आपको याद रखनी है। अगर बच्चे इसमें अगर मैं पहले मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस कर दूं, क्योंकि आपके वो भी आना है, रिलेटिव लवरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट, तो बच्चे मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन देख लो। क्योंकि बच्चे यहाँ जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, वो वेपर प्रेशर से रिलेट करके ही बता रहा हूँ।
आपको वो वाली याद नहीं रखनी कि सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो चीज़ नहीं करना, ठीक है। तो बच्चे मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, एट दैट टेम्परेचर देयर वेपर प्रेशर of any substance is remains constant in two different phase, यानी कि जो दो डिफरेंट फेज है उन दोनों में वेपर प्रेशर क्या हो, सेम। यानी कि मैं बात करूं आइस को जब हमने लिक्विड में चेंज किया एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हुआ, जो इसका मान लो इसका P है वेपर प्रेशर, जो इसका वेपर प्रेशर है वही इसका, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, सेम। तो जो वो जगह है जहाँ वेपर प्रेशर सेम हो उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने उस तरीके पे जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो अब बच्चे जो हम बात करें, अगर आपको कहीं दिया नॉन वोलेटाइल, एक ये दिया मिलेगा और एक दिया मिलेगा ये जो क्या करते हैं, इजिली कन्वर्टेड इनटू वेपर, और ये बच्चे इजिली नहीं होते, ठीक है, नॉट इजिली ये वेपर इजिली नहीं बनाएंगे। अब बचेगा जो वोलेटाइल है, इसका मतलब यहाँ जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, हाई, वेपर प्रेशर क्या होगा, जो नहीं बनाते तो बच्चे यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, लो। यहाँ जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, लेस होगा, इसका हाई होगा, इसका क्या होगा, लेस होगा। अब यहाँ बच्चे बॉइलिंग पॉइंट, अब बच्चे जहां वेपर प्रेशर ज्यादा हो, यानी जो वोलेटाइल है वेपर बना लेगा, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। बच्चे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, हाई। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। अब बच्चे जैसे मैंने इसके आपका एग्जांपल ही बताए थे, यानी कि इसमें आपको क्या लेना है, कोई भी ऑर्गेनिक चीज, इसमें आपको क्या लेनी है बच्चे, ये एग्जांपल की बात है। इसके एग्जांपल की बात करूं, इसके एग्जांपल भी क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इसमें ऑर्गेनिक, इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक। जो बच्चे ऑर्गेनिक होते हैं उनका जनरली उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम है, क्योंकि जनरली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो जाएंगी कम। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये क्या होते हैं, ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल पूरे बनते हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पूरा, जैसे देखो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है लाइक 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया बच्चों इथेनॉल, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया इथेनॉल। इथेनॉल का कितना होता है बच्चों, 70 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ भी वाटर है, बच्चे वाटर के अंदर, वाटर मैंने जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया लाइक NaCl लगा दो, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। NaCl सॉल्ट ऐड किया, और मुझे सॉल्ट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होता है काफ़ी। अब जो हमारे पास बचे, अब जो सॉल्यूशन बना, अब जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
यानी कि अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 78 इसका है, इसका 100 था, एग्रीगेट बच्चों को 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चे ये समझो इसमें क्या है, अब जब ये मिलाएंगे तो जो इसका जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का तकरीबन इतना क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये चीज समझ आई बच्चे, देखो बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज तो हमें समझ आ गई, नमक डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसमें इथेनॉल डालें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अब यही बच्चे अगर मैं वेपर प्रेशर से बात करूं यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर है, लाइक हमने मान लिया P, ठीक है, इसका मान लिया P1 मान लो, इसका वेपर प्रेशर मैंने मान लिया P2, और ये हमें पता है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट का मैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, यानी कि जो P2 है वो क्या होगा, ग्रेटर देन ये होगा। अब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, अब ये इसके अंदर डाल देंगे, अब जो हमारे पास सॉल्यूशन बना, इसका मान लो वेपर प्रेशर है P3, तो जब हम P3 देखें तो जो P3 है ये P3 किससे ज्यादा होगा, P1, यानी कि जो सॉल्वेंट है उससे वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो बच्चे जब ये सॉल्वेंट यानी कि वाटर से वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। इस केस में क्या होगा, ये था, इसका हमने मान लिया P1 है, ये क्या है, सॉलिड है, तो इसमें वेपर प्रेशर बात नहीं करता। और ये हमारा क्या था, लाइक P3। जब हमने P3 को मिलाने के बाद चेक किए तो यहाँ पर क्या मिला, जो P3 है ये कम है P1 से, कम है, कम का मतलब क्या हो गया, यानी कि हम वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये चीज जो मेन पॉइंट है आपको ये रखना है यार, ये चीज आपके दिमाग में बैठ के तो ये मान लो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको आ जाएगा, ये चीज है। अब बच्चे यही हम आगे बात करते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ, जैसे मैंने आपको बात की थी कि लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, जो बच्चे ये वाला टॉपिक है इसी के अंदर, यानी जो आपका ये वेपर प्रेशर वाला है, लिक्विड इन लिक्विड वाला, यानी लिक्विड यहाँ लिक्विड इन लिक्विड, इसी को डिस्कस किया था। यानी जो ये वेपर प्रेशर जो हमने ये पूरा पढ़ा, किसमें, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉल्ड्स, रॉल्ड्स साइंटिस्ट थे। इस साइंटिस्ट में ने इसको डिस्क्राइब किया था, तो इसी के नाम पे आया था बच्चे रॉल्ड्स, यहाँ एक ओ आ जाएगा, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग जो भी है, रॉल्ड्स ला इसने डिस्कस किया था। तो बच्चे जो रॉल्ड्स ला ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।